अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? खैरियत से हो? ठीक हो? ये हमारे चैनल के हवाले से एक और वीडियो पेश खिदमत है जो गुज़िश्ता वीडियो का ही तसलसल है। हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि पाकिस्तानी माशरों में लोग इंश्योरेंस को किस तरह से जानते हैं, किस तरह से समझते हैं। तो इस हवाले से हमने सुबह से शाम तक मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकात की, मुख्तलिफ़ लोगों से हमने बात की। लोग इंश्योरेंस और तकाफुल के हवाले से लेकर ये थोड़ी सी अजीब बात है कि लोग इस बारे में कोई अपनी बेहतर राय रखते नहीं हैं। लोगों को जब मज़ीद इस बात पे हम खंगालते हैं क्यों, कहाँ, कैसे, तो एक बहुत ज़्यादा जो जवाब सुनने को मिलता है उसमें वो अनसिक्योरिटीज़ फ़ील करते हैं। वो फ़ील करते हैं कि जी हमारे अपने रेफरेंसेस में 4-4, 5-5 लोगों के साथ वो ब्लफ़ हो गया, फ्रॉड हो गया, XYZ। तो इस बारे में मेरा अपना नज़रिया ये है कि फ़्रॉड किसी के साथ भी नहीं हो रहा होता और ना ही इंश्योरेंस कंपनियां फ़्रॉड करने के लिए बैठी हैं, चूँकि ये हुकूमत पाकिस्तान, SCCP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लिस्टेड कंपनीज़ होती हैं। इनकी तमाम तर ज़मानतें, तमाम तर गारंटियाँ मौजूद होती हैं। असल में मामला जो ख़राब होता है, जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती नज़रिया है, ये जो एजेंट एंड होता है, जो एक इंश्योरेंस का एजेंट है, वो जो मालूमात अपने कस्टमर को पहुँचा रहा होता है, वो मालूमात जो हैं वो दरअसल हकीकत कंपनी के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक नहीं होती, चूँकि उसमें किसी हद तक लालच इंश्योरेंस एजेंट का अपना भी होता है। चूँकि उसको जल्दी होती है कि उसकी जल्दी सेल्स क्लोज़ हो जाए, उसे जल्दी उस पर इंसेंटिव मिल जाए। ऑफ कोर्स वो भी उस माशरे का इंसान है, तो उसका भी एक अपना एक मुआशी साइकिल है जिसको उसे चलाना है। मैं ये समझता हूँ कि लोगों को इंश्योरेंस बेचने से पहले, तकाफुल बेचने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को इस बारे में अवेयर किया जाए, लोगों में जुस्तजू पैदा की जाए, ना कि उन्हें फ़ोर्स किया जाए, उन्हें मजबूर किया जाए। क्योंकि कई एक तजुर्बात हमारी आंखों के सामने इस तरह के भी आए हैं जहां पर जो है जिससे पूछा कि क्या आप इंश्योरेंस पॉलिसी किसी भी कंपनी से यूज़ करते हैं, तो जवाब मिला जी मैं यूज़ करता हूं, लेकिन मैं यूज़ करना नहीं चाहता था। मेरे कुछ रेफरेंस में ताल्लुक़ में कुछ लोग थे, कुछ दोस्त थे, उन्होंने मुझे मजबूर किया और मैंने ले ली। अब ये वो सवाल है जिसका जवाब जो है मैं ढूंढने के लिए सड़कों पर रवां दवा हूँ अपनी टीम के साथ। हम मज़ीद इस लोगों में बात करेंगे कि क्यों लोग रेफरेंस बेस्ड जो है इस तरह की प्रोडक्ट्स लेते हैं, चूँकि जो रेफरेंस होता है वो भी तो सिर्फ़ और सिर्फ उसमें से अपना कमीशन जो है अर्न करने के लिए ही काम कर रहा होता है। रेफरेंस बेस्ड पे बिकी हुई पॉलिसी का नॉर्मली जो है कंपनीज़ को नुकसान ये होता है कि उसका दूसरे साल या तीसरे चौथे साल में रिन्यूअल्स आने बंद हो जाते हैं। जब कंपनी का नुमाइंदा अप्रोच करता है कि जी आप रिन्यूअल जमा कराएं, तो सुनने में जवाब ये आता है जी कि हम तो किसी के रेफरेंस पे ले ली थी, हमें ज़रूरत नहीं है। तो सवाल एक ये भी है कि इतनी सेंसिटिव प्रोडक्ट जो कि आपके खुदा न ख्वास्ता दुनिया से गुजर जाने के बाद आपकी फैमिली को मुआशी नुकसानों से बचा लेती है, लोग इतनी सेंसिटिव प्रोडक्ट, इतनी अहम प्रोडक्ट, इतनी ज़रूरत वाली चीज़ को अपने साथ अंगेज क्यों नहीं करना चाहते। इसके अलावा कई एक वाक़यात में इंश्योरेंस बिकने के मामलात कुछ इस तरीके से भी सामने आए हैं कि अगर ख़वातीन कॉल्स करती हैं मुख्तलिफ़ कस्टमर्स को, मुख्तलिफ़ तबका फ़िक्र को, तकाफुल या इंश्योरेंस को लेके, तो ख़रीदार जो है उसका इंश्योरेंस से ज़्यादा इस बात में दिलचस्पी होती है कि सबसे पहले मैं इस खातून को देखूं, ये कौन है, कहाँ की है, कैसी है। और उसके अलावा कई एक ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मैं इस पे मौजू पे डिस्कस नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं इंशाल्लाह ज़रूर जुर्रत पैदा करूँगा और इस व्लॉग को मैं ज़रूर करूँगा और मैं बताऊँगा कि बेसिकली इंश्योरेंस का काम जो इतना मोतबर काम है कि आप लोगों को, उनकी फैमिलीज़ को मुआशी नुकसानों से बचा लेते हैं। खुदा न ख्वास्ता कि इनके जो है बंदा दुनिया से गुजर जाए, माजूर हो जाए या इंतहा बीमार हो जाए, तो लोग इसको इस स्टैंडर्ड्स पर क्यों नहीं लेना चाहते। मैं समझता हूँ कि कंपनीज़ को भी इस मामले को देखना चाहिए। सेल्स के नेटवर्क हर कंपनी के बड़े मजबूत हैं और वो हर साल एक अच्छा पैसा मार्केट से उठा भी लेते हैं। वो अलग बात है कि जिस कंपनी का जितना बड़ा पोर्टफोलियो है वो इतने ही बड़े पोर्टफोलियो में अपना बिज़नेस उठाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितना बिका गया है उसमें से कितने परसेंट वो बिज़नेस था जिस बिज़नेस ने आगे 15-20 साल तक लगातार चलना है।
بہت ساری چیزیں ہیں. انشورنس ایک بہت گہرا سبجیکٹ ہے اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ڈے بائی ڈے چیزوں کو کلیئر کرتا جاؤں. میں لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر کروں کہ جہاں آپ کے لیے آپ کی گاڑی میں 5واں ٹائر ضروری ہے, جہاں آپ کے موبائل کا پروٹیکٹر, موبائل کا کور ضروری ہے, جہاں بارش میں آپ کے لیے چھتری ضروری ہے, بالکل اسی طریقے سے آپ کی خدا نخواستہ کسی بھی صورت یعنی کہ خدا معذوری, بیماری یا موت کے بعد آپ کی فیملی کو بالکل اسی طریقے سے معاشی مسائل کے حل کی ضرورت ہے. یہ کچھ تلخ حقیقتیں ہیں معاشرے کی کہ ہم سماج میں اکثر دیکھتے ہیں. پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد بیواؤں کی موجود ہے لیکن ان کی کفالت کا کوئی نظام موجود نہیں ہے. بس جہاں تک ایک محتاط اندازہ میں نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ انشورنس یا تکافل ہو, کسٹمر لینا تو چاہتا ہے, لوگ خریدنا چاہتے ہیں. کون آج کے زمانے میں اپنے بچوں کی مستقبل کا اچھا فیصلہ نہیں کرنا چاہتا؟ صرف اور صرف لوگوں کے تحفظات ہیں. اس میں ایک اور بہت بڑا المیہ ہے, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس پہ بات کریں گے کہ جس کی وجہ سے چونکہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہماری سوسائٹیز کے اندر تکافل یا انشورنس کو لے کے لوگوں کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے, لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ سمجھتی ہے یہ کوئی ایسا انویسٹمنٹ پلان ہے جس میں ان کو پیسے ڈبل, ٹرپل, 4 گنا 5 گنا ملیں گے, جبکہ تکافل یا انشورنس کا کانٹینٹ اس سے بالکل مختلف ہے اور اس کا کانسیپٹ ہی مختلف ہے. لیکن ڈے اینڈ پر یقیناً کمپنیاں ریٹ آف ریٹرن بھی آفر کر رہی ہوتی ہیں. سو اس پر ایک بالکل الگ سے ولاگ میں بناؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ بیسیکلی کمپنیز کس طریقے سے آپ کے پیسے کو استعمال کرتی ہیں, آپ کے ریٹ آف ریٹرنز کس طرح آپ کو جنریٹ کر کے دے رہی ہوتی ہیں, اور ان خدا نخواستہ ان کیس آف ڈیتھ, ڈیزیز اور ڈسیبلٹی میں آپ کو کیا آفر کر رہی ہوتی ہیں. اس سب کے لیے پھر بنیادی بات وہی ہے کہ یہ ایک ایسا پروڈکٹ ہے کہ جس میں کم از کم بھی 20 سال تک پیسے دینے ہیں آپ نے لگاتار اس سیم مہینے میں جس مہینے میں آپ نے اس پروڈکٹ کو خریدا تھا. سو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا جاننا سمجھنا اچھے طریقے سے کمپنی کی گائیڈ لائن, کمپنی کے وہ طریقہ کار جس پر یہ 20 سال کا کانٹریکٹ سائن ہونا ہے, آپ کو ابتدا میں سمجھنے ہوں گے. آپ اسے اچھے طریقے سے سمجھ کے لیجئے اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ کتنی ویلیویبل چیز ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر اس موضوع پہ بات کروں گا اور ہم اس کو باریکی سے ڈیفائن کریں گے کہ انشورنس کا میکینزم کیا ہے اور یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے. نیز انشورنس کمپنیز جو ہے عوام کو کس طریقے سے لوگوں کو انٹرٹین کرنا چاہتی ہیں, کیا وہ انٹرٹین کر پا رہی ہیں, کیا وہ انٹرٹین نہیں کر پا رہی ہیں, اگر وہ انٹرٹین نہیں کر پا رہی تو اس کے عوامل کیا ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس پہ بات کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کریے گا. آپ